नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक पुलिस महानिदेशक क्या बदले, पूरे मध्य प्रदेश पुलिस लाइनों का माहौल बदल गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज शुक्रवार है और आज लगभग सभी जिलों में पुलिस लाइनों में सुबह परेड होती दिखाई दी है। मैं आपको विजुअल दिखाता हूं, थोड़ा देखिए कि आज किस तरह मध्य प्रदेश की अधिकांश जिलों में पुलिस लाइनों में सुबह से पुलिस वाले परेड कर रहे थे। तो आपने देखा किस तरह आज पूरे मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में परेड शुरू हो चुकी है। तो ये परेड बंद क्यों हुई थी? क्या कोई आदेश जारी हुआ था? मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई आदेश नहीं था। मध्य प्रदेश पुलिस में स्थायी आदेश है कि मंगलवार और बुधवार को हर पुलिस लाइन में हर थाने के स्टाफ के साथ परेड की जाएगी ताकि पुलिस के जवान स्वस्थ रहें, परेड में शामिल हों, तंदुरुस्त रहें। ये तमाम सारे आदेश पहले से थे, लेकिन ये लापरवाही थी पुलिस अधीक्षकों की, ये लापरवाही थी अधिकारियों की। कहीं 10 साल से, कहीं 8 साल से, कहीं 12 साल से ये परेड का जो प्रक्रिया है ये बंद कर दी गई थी और अधिकांश जिलों में ये परेड हो ही नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही 2 तारीख को कैलाश मकवाना जी ने मध्य प्रदेश के नए पुलिस चीफ यानी पुलिस महानिदेशक के रूप में ज्वाइन किया, तो उन्होंने सभी एसपी आईजी की पहली बैठक में ही कह दिया था कि जो परेड का मध्य प्रदेश पुलिस में जो अनिवार्य है उसे शुरू किया जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अधिकांश एसपी ने तत्काल अपने पुलिस लाइन के अधिकारियों को बुलाया और तत्काल प्रभाव से ये परेड को शुरू करने के आदेश हो चुके हैं। और आज जब मैं बता रहा हूं, आज शुक्रवार है, पूरे मध्य प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर परेड हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि परेड में कौन कौन शामिल रहता है। परेड में जो पुलिस लाइन में स्टाफ रहता है उसका तो अनिवार्य रहता ही है, लेकिन अधिकांश जिलों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग आदेश जारी कर दिए हैं। मुझे बताया है कि लगभग 20 किलोमीटर के एरिया में जितने भी थाने हैं वहां के स्टाफ को परेड में आना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि थाने में 80 लोगों का स्टाफ है तो कम से कम 15 से 20 लोग वहां परेड में शामिल होंगे, पुलिस लाइन पहुंचेंगे। और यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि जिले में पदस्थ, चाहे वो डीएफ में हो, पुलिस लाइन में हो, कहीं भी हो, उसे महीने में एक बार पुलिस लाइन पहुंचकर परेड जरूर करनी होगी। तो अब ये जो डीजीपी के एक जो कहते हैं इकबाल होना चाहिए डीजीपी का, कैलाश मकवाना जी का इकबाल दिखाई दे रहा है। उनके आदेश पर पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस लाइनों का माहौल बदल गया है। कहते हैं कि हम एक बल्ब बदलते हैं तो घर की पूरी रोशनी बदल जाती है। लगभग यही पुलिस विभाग में हुआ है कि पुलिस प्रमुख बदला गया है, पुलिस के डीजीपी नए आए हैं और पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस लाइनों का एक तरह से माहौल बदल गया है। अभी तो मैं केवल परेड की बात कर रहा हूं, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। आज कैलाश मकवाना जी ने अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी किया है, मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं। यह आदेश उन्होंने पिछले केवल 4 दिन के अपने अनुभव के आधार पर किया है। पिछले 4 दिन से उन्होंने अपने कार्यालय में ये देखा कि अधिकांश मिलने वाले अपने तबादले को लेकर आ रहे हैं, अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर आ रहे हैं और डीजीपी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये देखा कि क्या तबादले के लिए डीजीपी खुद जिम्मेदार है या डीजीपी को खुद करना चाहिए। जितने भी आवेदन और जितने भी मिलने वाले कैलाश मकवाना जी के पास आए
उनमें अधिकांश में जिस विभाग का, जिस शाखा से पुलिस कर्मचारी उनसे मिलने आया है, उस विभाग के, उस शाखा के प्रभारी की कोई टिप नहीं, उसकी कोई अनुमति नहीं। पुलिस मुख्यालय का जो चाहे वो मिलने पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश के पूरे जिलों से जो पुलिस अधिकारी, जो पुलिस कर्मी चाह रहा है वो मिलने पहुंच रहा है। तो इस बात को देखते हुए आज कैलाश मकवाना जी ने ये आदेश जारी किया है। जरा स्क्रीन पे देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, अब उन्हें पहले अपने विभाग के चीफ से मिलना होगा। अपने विभाग के चीफ, चाहे वो आईजी हों, डीआईजी हों, एसपी हों, इनसे मिलना होगा अपनी समस्याओं को लेकर। और यदि उनकी समस्या वो नहीं निपटा सकते हैं या उनके हाथ में नहीं है, तो आवेदन पर कम से कम उनकी टीप होना चाहिए, अनुमति होना चाहिए डीजीपी से मिलने की। ऐसे कोई भी मुंह उठा के चला है भोपाल में और सीधा डीजीपी से जाके मिले, अब ये प्रक्रिया आज से पुलिस मुख्यालय में बंद कर दी गई है। अब किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं पूरे मध्य प्रदेश में, वो चाहे किसी भी लेवल का हो, चाहे वो डीएसपी हो, एडिशनल एसपी हो, टीआई हो, पुलिसकर्मी, सारे अधिकारियों कर्मचारियों के लिए यह सामान्य आदेश जारी हो गया है कि यदि आपको डीजीपी से मिलना है, या तो डीजीपी आपको बुलाएंगे, और यदि बगैर बुलाए आप डीजीपी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको समय लेना होगा। समय नहीं लिया है और आवेदन लेके आप आते हैं तो आप ये मान के चलिए आपके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई तत्काल की जाएगी। ये मकवाना जी का कार्यकाल है, यहाँ किसी को रियायत नहीं होगी। वे जितना आपके सहूलियत के लिए विचार करते हैं उतना ही सख्ती भी बरतते हैं। आज उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया है, सभी पूरे मध्य प्रदेश में ये विभाग पहुंच गया है आदेश कि यदि आप आ रहे हैं तो अपने स्थानीय, चाहे वो पुलिस मुख्यालय हो या जिले स्तर पे हो, आप वहाँ के अधिकारी से लिखवा के लाइए, आवेदन पर टिप लिखवा के लाइए, और उनकी टिप लिखी होगी तभी आप डीजीपी से मिल सकते हैं। तो ये आदेश आज पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस आदेश से कम इतना होगा कि जो अनावश्यक रूप से डीजीपी से मिलने की कोशिश करते हैं, उनको चुगली करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी समस्याएं बताने की कोशिश करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगेगी। अब मैं आपको पुलिस विभाग की, पुलिस मुख्यालय की आज एक तीसरी सूचना भी दे रहा हूं। आज तीसरी सूचना यह है कि डीजीपी ने अपने स्टाफ ऑफिसर के रूप में मलय जैन को नियुक्त कर दिया है। आप मलय जैन के बारे में जानते होंगे। मलय जैन मध्य प्रदेश के बहुत ही कर्मठ, बहुत ईमानदार और कवि हृदय व्यक्ति हैं। वे इस समय पुलिस एकेडमी में एडिशनल एसपी एआईजी हैं और वो बहुत, उनकी कई कविताएं आपने पढ़ी होंगी, व्यंग्य की पुस्तकें उनकी हैं, और उनको आज डीजीपी ने अपने स्टाफ में रखा है। और उनके पहले जो डीजी स्टाफ में थे संदेश जैन, उनका तबादला अब एसपी रेडियो भोपाल के रूप में कर दिया गया है। तो आज मैंने पुलिस मुख्यालय की नई डीजीपी से संबंधित 3 खबरें बताई। तीनों खबरें उत्साहित करने वाली है। चाहे ये हो कि पुलिस लाइनों में आज से परेड शुरू हो गई है, और परेड केवल शुक्रवार को नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, अब पूरे मध्य प्रदेश में मंगलवार और शुक्रवार को हमेशा परेड होगी। जब तक कैलाश मकवाना जी हैं, इसे रोक पाना संभव नहीं है। हर थाने के में पदस्थ पुलिस वाले को अब परेड में हिस्सा लेना ही होगा। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। पूरा रोस्टर बनाया जा रहा है। हर पुलिस लाइन में इस बात के लिए काम चल रहा है। रोस्टर बनाइए, कौन पुलिस वाला नहीं आ रहा है, कौन अधिकारी नहीं आ रहा है, वो तमाम सारी चीज़ें नोट होंगी और उसमें वैसी कार्रवाई होगी। तो मध्य प्रदेश में कसावट की शुरुआत हो चुकी है, परेड शुरू हो चुकी है। एक आदेश जारी हो गया है कि अब अनावश्यक भोपाल में आकर आप सीधे डीजी से नहीं मिल सकते। और तीसरा, आज डीजी ने अपने स्टाफ में अपने जो ओएसडी है उनकी नियुक्ति कर दी है मलय जैन के रूप में। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।